नमस्कार, सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान, दुर्गापुर और कृष्ण नगर में जनसभा को किया संबोधित। मोदी ने 40 मिनट की स्पीच में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, संदेश खाली, राम मंदिर, वोट जिहाद, कांग्रेस और राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर दी अपनी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी ने रायबरेली से भरा नामांकन। उनके साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। वहीं किशोरीलाल शर्मा ने भी अमेठी से दाखिल किया नॉमिनेशन। रोड शो के दौरान प्रियंका ने कहा कि हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। अब मौका आ रहा है कि ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे और आप ही जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जीएसटी एक्ट के तहत 1 से 15 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के लिए जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों का डेटा मांगा। कोर्ट ने कहा है कि कभी कभी गिरफ्तारियां नहीं की जाती, लेकिन लोगों को नोटिस जारी करके गिरफ्तारी की धमकियां जरूर देकर परेशान किया जाता है। कोर्ट ने 281 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी ये टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जारी किया नोटिस। साथ ही उन्होंने बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की भी दी परमिशन। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली राहत। ईडी की ओर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को गलत बताने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। कर्नाटक के शिवमोगा की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी के पेट से निकला चाइनीज फोन और सिम कार्ड। बता दें कि 28 साल के परशुराम को पेट में दर्द होने की शिकायत थी, जिसके बाद उसे बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर अल्ट्रासाउंड में सामने आया कि कैदी के पेट में कोई बाहरी ऑब्जेक्ट है। जिसके बाद 25 अप्रैल को उसकी सर्जरी की गई। सर्जरी के दौरान कैदी के पेट से डॉक्टरों को चाइनीज फोन और सिम कार्ड हुआ बरामद। हरियाणा में भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराने की लगातार उठ रही मांगे, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब मैं सरकार में था तब भी उन्होंने कभी मना नहीं किया और अब भी वह तैयार हैं। चौटाला ने कहा कि कई अफवाहें भी हैं, दुष्प्रचार भी किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो भी हम जरूर करेंगे। हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंचकुला कोर्ट से मिली जमानत। पुराने केस में भगोड़ा करार देने को बुद्धिराजा ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई थी याचिका, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने अब केस की सुनवाई 7 मई तक की स्थगित। चंडीगढ़ पुलिस ने 14 साल बाद डीएवी कॉलेज की छात्रा नेहा अहलावत हत्याकांड का किया खुलासा। ये केस ब्लड डोनेशन कैंपों की मदद से सुलझाया गया। बता दें कि पुलिस ने पिछले 1 साल में सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंपों पर नजर रखी और उनके डीएनए टेस्ट कराए, जिसमें से एक का मिलान मृत छात्रा के पास मिले डीएनए से हुआ और इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी को 14 साल बाद गिरफ्तार करने में हासिल की सफलता। पंजाब के पटियाला की लचकानी गांव के नजदीक गुजर रही भागड़ा नहर में दरार पड़ने का मैसेज वायरल होते ही सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने घटनास्थल का किया दौरा। डॉक्टर बलबीर सिंह ने देर रात मौके पर ही नहरी विभाग के अधिकारियों के साथ की बातचीत। वहीं मंत्री ने दर्जनों गांव के लोगों को आश्वासन दिया है कि प्रशासन किसी भी तरह का नहीं होने देगा कोई नुकसान। सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच को हिंदी चैनल।